स्टूडेंट, आज देखिए मैं आपको क्लास 6 के SST का चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ, जो मैंने कल पढ़ाया था आपको एवोल्यूशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी इन प्रारंभिक, जिसमें देखा आप लोगों ने किस तरह से उस समय हमारे एंशिएंट मैन के जो ब्रेन डेवलप्ड हो रहे थे, वो तरह तरह के अपने वो डेवलप्ड हो रहे थे, सीधे चलना सीख लिया था उन्होंने। और क्या तो उस समय के जो मैन थे वो क्या धीरे धीरे वो सामाजिक होते, जंगलों में रहने के अपेक्षा धीरे धीरे वो सामाजिक हो रहे थे, एक साथ झुंड में रहना सीख रहे थे। इसी में आगे आप देखोगे कि उसमें क्या आते वो जब साथ में रहते तो उन्हें लगता कि हमें कुछ सेफ हमें सिक्योरिटी लगी, ताकि जो बड़े बड़े एनिमल हैं वो हम पे अटैक न कर सके। इसलिए क्या थे वो समूह में रह के शिकार करना शुरू करते हैं और एक साथ वो लिविंग मतलब एक साथ वो झुंड में रहना सीखते हैं। और ये क्या देखा गया कि उसमें उसी समय उनमें क्या थे कि एक फैमिली कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आज हम फैमिली कॉन्सेप्ट जानते हैं, उस समय धीरे धीरे उनमें वो विकास हो रहा था। और उस समय की बात है, जो चिल्ड्रन थे वहाँ पे, जो बच्चे जो समाज में रहते थे उनकी वो देख रेख करते थे यहाँ पे। इसके अलावा जिससे समय बीतता गया, समय के हिसाब से देखा जाए तो क्या थे वहाँ उस समय आपके वहाँ पे लेबर टुक प्लेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। उन्होंने क्या किया था, अपने कामों को महिलाओं और पुरुषों में बांट लिया था। और क्या उन्होंने बता दिया था कि औरतों को क्या करना था। औरतों का काम था कि वो फॉरेस्ट से जाती, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा गैदर करती थी, जैसे सीड हुआ, रूट हुआ, वेजिटेबल को इकट्ठा करके वो लेके आती थी, फ्रूट्स वगैरह को। और इसके बाद जो काम था वो बच्चों की देखभाल करती थी, ठीक है, जिससे क्या था उन्हें कोई फिजिकल स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, मतलब कि वो क्या थे उन्हें देख रेख करती थी, उन्हें कोई एनिमल से बचाव करती थी, उनकी देख रेख में उनका पालन पोषण करती थी वो। और क्या थे आदमियों का काम था वो कि वो कलेक्ट में झुंड में रह के वो शिकार करते थे। अब यहाँ पे देखिए कलेक्टिव, यहाँ पे जो उन्होंने हंटिंग करना सीखा कलेक्टिव रूप से, ये दक्षता उनमें पूरी तरह से वो सीख चुके थे, किस तरह से हमें शिकार करना समूह में रह के। और एक प्लान है, और क्या जब शिकार करना होता था किसी भी एनिमल का हंट करना होता था तो वो एक प्लान बनाते थे, उस प्लान के तहत वो अपने शिकार का शिकार करते थे उसका। इसके लिए क्या था, वो जब समूह में शिकार करते थे तो डिसिप्लिन में, यानी क्या एक लोग जो उस समूह के जो बुजुर्ग होते थे वो जो कहते थे उसी उनकी बातों को सारे लोग मानते थे। और आपकी क्या डिसिप्लिन में रह के वो उस चीज को समझते हुए और सिग्नल यानी जो संकेत देते थे उसी संकेत को वो फॉलो करते थे और एक साथ वो अटैक करते थे। इसके लिए वो डिफरेंट तरह के लोकल साउंड का यूज करते, जो शिकारी होते थे वो डिफरेंट लोकल साउंड का यूज करते थे उसको देने के लिए कि जब हम ये साउंड निकालेंगे तो आपको अटैक करना है। इस तरह से वो सिंबल बना के यानी संकेत देते थे, फिर वो अटैक करते थे। और देखिए उस समय की जो लैंग्वेज होती थी, जो स्क्रिप्ट होता था वो क्या था, उस समय का जो था वो हमारे समझ में भी, जो भी हमें निशान वगैरह जो सिंबल वगैरह होते थे उसके आधार पर वो सिंबल के अकॉर्डिंग वो अपनी भाषाओं को व्यक्त करते थे। देखिए ड्रैगन हिल केव शेल्टर ऑफ पेकिंग मैन इन चाइना, देखिए यहाँ पे कुछ नाम है, ड्रैगन हिल केव शेल्टर ऑफ पेकिंग मैन ऑफ चाइना एल्डेंडन। वहाँ पे कुछ मिले हैं जो आपके एल्डेड बोन रिमेन्स ऑफ डीर, डायनासोर्स एंड अदर मैमल्स, उसके कुछ आपके क्या थे, आपके बोन्स मिले हैं। उस बोन्स से क्या करते थे, ये आपके एविडेंस होते थे। उस समय के जो लोग होते थे ना वो फायर का भी यूज करते थे। अब आपको आगे देखना है डिस्कवरी ऑफ फायर, किस तरह से आपके एंशिएंट मैन ने फायर की खोज की, डिस्कवरी की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका जो टेक्नोलॉजी आया, ब्रेकआउट हुआ आपके आग जलाने का, तो क्या उन्होंने देखा कि जब स्टोन टूल को प्रिमिटिव एज के जो लोगों ने स्टोन टूल्स का यूज करते थे, उन्होंने देखा कि जब वो स्टोन को आपस में रगड़ते थे, किसी वजह से किसी पतला या नुकीला बनाते थे, उसमें से चिंगारी निकलती थी। बस इसी से उन्होंने बाई चांस देखा कि जब वो चिंगारी कहीं एक्सीडेंट गई, किसी चीज में किसी सूखे पत्ते वगैरह पड़ी तो वो वहां जाग जल गई। इसी को देख के उन्होंने बाई चांस एक्सीडेंटली फायर की खोज कर दी। और जब उन्होंने फायर की खोज की, ये था क्या, ये आपका एक नेचर गिफ्ट उन्हें मिला, प्राकृतिक का तोहफा मिला कि उन्होंने स्पार्क जो चिंगारी निकलती थी उन्होंने इसको इस्तेमाल किया जलाने में। जब मैंने बताया अभी आपको, जो उसको स्लिप करते, उसको नुकीला बनाते तो चिंगारी निकलती थी। इस तरह से ये आग जलाना सीखे। और जैसे जैसे वो समय बीतता गया सीखे, उन्होंने आग का फायर का यूज करना सीखा, यूज किया फायर के। उस समय की क्लाइमेट ठंड से बचने के लिए बड़े बड़े जानवर जो होते उन्होंने देखा कि अगर आग को वो सामने रखते तो जो बिग एनिमल्स थे उनसे दूर भाग जाते।
तो उन्होंने ये भी देखा कि आग से जो एनिमल डर के भाग जाते हैं, और उन्होंने ये देखा कि बाय द वे कहीं आग लगी थी, वहाँ पे कोई जानवर जल जाता था, जब वो उनके मांस को खाया तो उन्हें मांस खाने में बहुत टेस्टी लगता। तो उन्हें ये भी आइडिया मिला कि अगर हम मांस को क्या आग में भून के खाते हैं तो उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से उन्होंने फायर का यूज़ करना सीखा कि हमने अपने ठंड से बचने के लिए, अपने जो वहाँ जो उस समय जो गुफाओं में रहते थे, वहाँ आग जला रहते थे अंदर, वो पूरा वहाँ पूरे गुफा में उजाला सा हो जाता था। इसके लिए उन्हें आपके जो शेल्टर वगैरह में रोशनी के लिए, जानवरों को भगाने के साथ में क्या अपने खाने को पका के खाने के लिए उन्होंने आग का यूज़ किया था। अब देखिए क्लॉथिंग है, तो देखिए जब वो शिकार करते थे जानवर को तो उनके जो चमड़े खाल होते थे उसे क्या उन्हें उतारते थे, उन्हें सुखा के वो अपने बॉडी पे लपेटते थे। और जिस तरह और भी थोड़ा सी जब डेवलप्ड लोग हो गए तो क्या उन्होंने देखा क्या, तो उन्होंने क्या आपके बर्ड्स के जो स्किन हेयर वगैरह से क्या उन्होंने बर्ड्स के हेयर और फेदर से भी उन्होंने आपके एनिमल्स के जो रोए होते थे उनसे और बर्ड्स के फेदर से उन्होंने अपने कपड़े को डेकोरेट करना सीखा। अब देखिए आपका आगे होगा केप पेंटिंग। केप पेंटिंग देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारत में देखा जाए तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में होता है, यहाँ पे आपके कुछ खास आपके केप पेंटिंग के आपके रिमेन्स मिले हैं वहाँ पे। और वहाँ पे देखा गया कि जहाँ पे वो शेल्टर में रहते थे, वहाँ पे पीपल उस समय जहाँ भी शेल्टर में रहते थे वहाँ पे रेन हीट और विंड से जो क्या वहाँ पे वो वहाँ उस समय के लोगों की खास बात ये होती थी, वो नेचुरली चीज़ों को पेंट कर, जैसे उन्होंने जो ग्रुप में रह के जो उन्होंने हंट किया उसी को उन्होंने अपने सेंटर में पेंट कर दिया। और इसमें देखिए उस समय के जो लोग थे वो खास तौर पे अपने वाल्स पे, केप के जो वाल्स होते उसी पे अपना स्केच ड्राइंग और पेंटिंग करते थे। हमारे स्कॉलर यानी विद्वानों का ये मानना है कि वहाँ पे जो केप पेंटिंग होती थी वो क्या थे आपके उस समय के जो आसपास के जो वहाँ पे मैजिकल जैसे गेम टाइप में कुछ होता था, वहाँ पे जो खेलते थे आपस में वो भी वो पेंट करते थे। और वहाँ पे जो सामूहिक शिकार करते उसे भी बताते थे वो लोग।